तो जिन महिलाओं को यानी मंथली पीरियड में समस्या होती है या खून ज़्यादा जाता है पीरियड के समय में या कम जाता है या थोड़े थोड़े दाग धब्बे आते हैं या बवासीर की शिकायत हो गई है या मंथली पीरियड से कोई भी रिलेटेड बीमारी है, उसके लिए बहुत ही फ्लॉसफर नुस्खा है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये है अशोक की छाल और इसके अंदर भारंगी की छाल और डाल लें। भारंगी आती है, पंसारी को मिल जाती है वो। अशोक की छाल, भारंगी और फिलफिल दराज ले लें 1-2 दाना और इसके अंदर सौंठ ले लें थोड़ी सारी। इन्हें एक जगह कूट लें। इससे जितने भी नलों में पानी का आ जाना, मंथली पीरियड तलब पर होना, ज़्यादा खून बहना, बवासीर का हो जाना या आंतों में जख्म होने या गर्भाशय के अंदर जख्म हो जाने या गांठें बन जानी, सबके लिए 1 नंबर की ये दवा है। ये खालिस महिलाओं के लिए है। अशोक की छाल, भारंगी, सौंठ और फिलफिल दराज, इन चारों चीज़ों को बारीक कूट लें और 1 से 1.5 ग्राम शहद में मिला के चाटें। परहेज गर्म चीज़ें, चाय, चावल, उड़द की दाल, मीट, मछली, अंडा, इन तमाम चीज़ों को 1.5 महीने तक परहेज करें। अंडों की कमी, अंडे नहीं बनना है तो अंडे भी बनाता है ये। और गाय के दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें 1.5 महीने तक। याद रखें, अगर परहेज ना करें तो दवाई करना बेकार है। और मैंने ये देखा है कई हकीम मेरी कॉपी कर करके और नुस्खे तैयार बता रहे हैं लोगों को, लेकिन कॉपी करने से रियलिटी नहीं बदल जाती। बहुत हकीम अब कॉपी पे उतर गया है। पहले वो हकीम दवाई नहीं दिखाते थे, खाली बातें बताते थे। अब वो हकीम मेरी कॉपी करके दवाई दिखा रहा है। लेकिन मैंने बहुत छोटेपन से, बहुत कम उम्र से ये दवाइयों का काम करना शुरू करा है। मैं अगर 2 बरस तक भी वीडियो डालूं दवाइयों के ऊपर तो कम रह जाएंगे 2 बरस। लेकिन मैं दुआ करता हूँ फिर भी कि कोई गलत नुस्खा हकीम वैद्य ना डाले, और जो डाले तो उसमें अपनी पूरी तरह से समझा के डाले। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको जानकारी ना हो तो नुस्खे को बनाए ना करें, क्योंकि कुछ दवाइयाँ बहुत तेज़ होती हैं जो बॉडी में जाकर गर्मी पैदा कर देती हैं, कुछ दवाइयाँ इन्फेक्शन कर देती हैं। इसीलिए जब तक जानकारी ना हो दवाई की तब तक ना बनाया करें इसे। रह गई बात कॉपी करने से, यानी नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। कोई हकीम वैद्य अपनी जड़ी बूटी नहीं दिखाता था, लेकिन जब से मैंने दिखानी शुरू करी अब हर हकीम वैद्य जड़ी बूटी दिखाता है। लेकिन याद रखना, जीवन में नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। ये जो मैंने नुस्खा बताया है ये इतना फ्लॉसफर है, लेकिन अगर जानकारी ना हो दवाओं की तो बिल्कुल ना बनाया करें, बिल्कुल ना बनाया करें। क्योंकि ये जो है अशोक की छाल सदियों से, प्राचीन काल से ही लेडीज़ों के मानसिक धर्म के लिए, और अशोक का रिष्ट भी बन का आता है इसका वैद्यनाथ का। तो मैंने ये 4 चीज़ें बताई, अशोक की छाल, भारंगी, सौंठ, फिलफिल दराज, ये सब बराबर बराबर लेकर चूरन बना लें और 1.5 से 2 ग्राम चूरन सुबह नाश्ते के बाद शहद में मिला कर चाटें और ऊपर से गाय का दूध पी लें। फिर शाम को 1.5 से 2 ग्राम चूरन शहद में मिला कर चाटें और गाय का दूध पी लें। और इस दौरान चाय, चावल, उड़द की दाल, मीट, मछली या अंडा वगैरह का इस्तेमाल कतई न करें, गरम मसालों का। तो आपकी जितनी भी मंथली पीरियड में जो समस्याएं सब ख़त्म हो जाएंगी, नलों की सूजन ख़त्म हो जाएगी और जो जख्म हो गए हैं गर्भाशय के अंदर उसे भी सही करता है ये। अगर परहेज ना कर सकें तो नुस्खा खाना या बनाना बिल्कुल व्यर्थ है, उसे ना बनाया करें, उससे तो बेहतर है। क्योंकि परहेज आधे मर्ज़ को ख़त्म करता है और दवाई आधे मर्ज़ को ख़त्म करती है। इसीलिए याद रखें, अगर दवाई बना रहे हैं या किसी हकीम से ला रहे हैं
तो जो वो परहेज़ बता रही है वो परहेज़ ज़रूर करें, याद रखें इस बात को। और नुस्खा बनाना ना आता हो तो नुस्खा बिल्कुल ना बनाया करें। और मैं एक बात और आपको बता दिया हूँ कि ऑनलाइन दवाई बहुत ना मंगाओ तो ज़्यादा बेहतर है। ऑनलाइन दवाइयों में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। मेरे पास 2-4 आदमियों ने आकर बताया कि किसी ने राख बांध के भेज दी, पैसे रख लिए, किसी ने बताया काम न करी नाली में फेंकने पड़ गई। तो अब आप अच्छे खासे बुद्धिजीवी आदमी हैं, सोच समझ के काम कर लें। आज ज़माना कैसा है आप सब जानते हैं। जब भी दवाई लें फेस टू फेस बैठ के हकीम के या डॉक्टर के सामने लें, अपना मर्ज़ बताओ उसे और सही सलाह लेकर जब दवाई लें अपने अंदर के तमाम रोग बता दें, उसी आधार पर वो दवाई आपको देगा। ऑनलाइन में कोई पता नहीं कौन सी दवाई क्या भेज दिया वो। तो मुझसे भी कहते हैं ऑनलाइन, सब बहुत कहते हैं कि ऑनलाइन दे दो, लेकिन मैं इस लायक भाई इतना बड़ा महान आदमी ना हूँ भैया। मैं तो एक छोटा सा हकीम हूँ जो सिर्फ बता सकता हूँ। ऑनलाइन की दवाइयों में हमेशा लोगों को पैसे पानी में जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।